हक की लड़ाई है, हम होने नहीं देंगे। हमको री एग्जाम चाहिए और री एग्जाम होकर ही रहेगा। ये तानाशाह सरकार नहीं चलेगी। सरकार से उम्मीद है कि सरकार हमारी बातों को मानेगी और पूरी जोर से ये री एग्जाम होके रहेगा। लाठी के दम पर हमारी बातों को अगर झुकाने का प्रयास चल रहा है, गांधी मूर्ति के पास शांतिपूर्वक हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, अपना भारत टाइम्स देख रहे। लगातार 17वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे थे, लेकिन आज हजारों की संख्या में राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बापू प्रतिमा के नीचे मौजूद हो चुके हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार अभ्यर्थी जो है वो अब हजारों की संख्या में यहाँ पर एकजुट हो चुके हैं और उनका साफ तौर से एक ही मांग है, री एग्जाम। देखिए हमारे साथ सौरभ है, छात्र नेता है। कैसे देख रहे हैं आप लोग को? तो यहाँ पे प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ पर आदेश भी नहीं मिला, फिर कैसे आ चुके हैं? देखिए, पूरी तरीके से हम लोगों ने कहा था कि हम आज जो है गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास जमा होंगे। शांतिपूर्वक संविधान के अनुच्छेद 19 का पालन कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को निश्चित रूप से बैठने और अपनी बातों को कहने का अधिकार है। तो उसी मांग के साथ और गांधी जी की मूर्ति के पास सत्य और अहिंसा की लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार 12 दिनों से गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हैं। न सरकार के लोग न बीपीएससी के लोग हमारी बात सुनने को तैयार हैं। तो पूरी तरीके से कल अल्टीमेटम दे दिया गया था कि अब लड़ाई जो है वार पार की होगी। छात्रों की आवाज़ को लाठी के दम पर आप झुका नहीं सकते हैं, आप दबा नहीं सकते हैं। निश्चित रूप से पूरी व्यवस्था बदलने की जरूरत है। पेपर लीक, धांधली और सेटिंग के खिलाफ आपने कब तक कार्रवाई की है? कोचिंग माफिया, शिक्षा माफिया पर आप कब कार्रवाई करने जा रहे हैं? छात्रों अभ्यर्थियों के बाद कब तक दबाई जाएगी? निश्चित रूप से क्या राजा का बेटा ही राजा बनेगा? गरीब किसान और मजदूर के बच्चे क्या अधिकारी नहीं बनेंगे? पूरी लड़ाई अब लड़ने की तैयारी है। अल्टीमेटम कल दे दिया गया है। जी, संख्या बल काफी ज्यादा हो चुका है। गर्दनीबाग धरना स्थल पर जितने छात्र एकजुट हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर संख्या बल आपका काफी ज्यादा दिख रहा है। लेकिन एक चीज है, लगातार पदाधिकारी अधिकारी जो है वो अनाउंसमेंट करवा रहे हैं कि प्रतिबंधित क्षेत्र है, इस जगह को खाली कर दें। क्या खाली कीजिएगा? डरिएगा आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। लाठी के दम पर हमारी बातों को अगर झुकाने का प्रयास चल रहा है, गांधी मूर्ति के पास शांतिपूर्वक हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और उनको बता देना चाहते हैं कि आप जो लाठी चलाना चाहते हैं, हम लोग लाठी के दम पर झुकने वाले नहीं हैं। पूरी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं कि छात्र हित में आप फैसला कीजिए। सभी परीक्षा केंद्रों पर पुनः परीक्षा आयोजित हो और 17वीं बीपीएससी सिविल सेवा और रवि परमार मनु भाई जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उनको उस पद से हटाया जाए। जो भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति है, जिस पर कई तरह के इलीगल चार्जेस लगे हैं, घोटाले के उन पर आरोप लगे हैं, ऐसे व्यक्ति के रहते हुए सिविल सेवा की परीक्षा आयोजित नहीं हो सकती है। पूरी तरीके से छात्र अभ्यर्थी एकजुट है और देख लीजिए पूरा गांधी मैदान हम लोग अभ्यर्थियों के साथ भरने जा रहे हैं। एक ही नारा, एक ही मांग, री एग्जाम। रवि परमार तू चोर है, मन्नू भाई तू चोर है। री एग्जाम को नारों के साथ पूरा गुजकार कर रहा है। पेपर लीक पर क्या चुप्पी आप नहीं तोड़ेंगे? री एग्जाम से मांग हमारी जायज नहीं है। प्रगति यात्रा आपकी शुभ और मंगलमय हो, लेकिन छात्र हित की लड़ाई है तो हम पीछे हटने को तैयार नहीं। देखिए, लगातार अभ्यर्थियों की जो संख्या है वो गांधी मैदान में बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से आज प्रशांत किशोर यहाँ पर छात्र संसद लगाने वाले थे, लेकिन अब उनको अनुमति नहीं मिली। उसके बावजूद भी लगातार देखिए तस्वीरों में सीधे देख सकते हैं प्रशांत किशोर जो है वो गांधी मैदान पहुंच चुके हैं और हजारों की संख्या में जो अभ्यर्थी है वो एकजुट है। उनकी सीधे तौर पर मांग है कि आयोग को, सरकार को री एग्जाम लेना ही होगा। और संख्या बल आप देख सकते हैं, आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से जो अभ्यर्थियों का जो हुजूम है। और प्रशांत किशोर के गांधी मैदान पहुंचते ही अभ्यर्थियों में एक और नई ऊर्जा, नई ताकत देखने को मिल रही है। और जो संख्या बल है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार अभ्यर्थी जो है वो उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। उनका साफ तौर पे कहना है कि आयोग को री एग्जाम लेना ही होगा। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर पहुंच चुके हैं और प्रशांत किशोर के गांधी मैदान पहुंचते ही अब अभ्यर्थियों में एक नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रशांत किशोर बापू प्रतिमा के नीचे पहुंच चुके हैं और री एग्जाम वो लगातार अभ्यर्थी उठा रहे थे। पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर अभ्यर्थियों जो है वो 11-12 दिनों से धरना दे रहे थे, शिक्षा सत्याग्रह पर थे। कई ऐसे अभ्यर्थी थे जो आमरण अनशन भी कर रहे थे, लेकिन अब अभ्यर्थियों जो है वो अब सीधे तौर पर पटना के गांधी मैदान में, ऐतिहासिक गांधी मैदान में पहुंच चुके हैं और सब एक ही नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि री एग्जाम होना चाहिए। और प्रशांत किशोर को आप देख सकते हैं, प्रशांत किशोर अभ्यर्थियों का अभिवादन कर रहे हैं और तौर पर अभ्यर्थी जो है वो री एग्जाम की मांग कर रहे हैं।
बैठ जाए, सब लोग बैठ के, कोई भी खड़ा नहीं होना चाहिए, एक भी व्यक्ति खड़ा होना नहीं चाहिए, एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं होना चाहिए। देखिए साफ तौर पे री एग्ज़ाम की जो मांग है वो लगातार अभ्यर्थी जो है वो अपनी मांगों को लेकर अडिग है और इनका कहना है जिस तरीके से संख्या बल आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पर गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं। देखिए और भी अभ्यर्थी इनसे जानते हैं। ये बताइए कि आज आप लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं लेकिन अनुमति नहीं है इस जगह पर प्रदर्शन करने की। जी क्या बोले? जी बोला जाए फिर से। यहाँ पर आप लोग एकजुट हुए लेकिन अनुमति नहीं है यहाँ पर प्रदर्शन करने की। नहीं, क्या इससे लाठीचार्ज हो सकता है? नहीं बिल्कुल लाठीचार्ज कैसे होगा? सरकार पे उम्मीद है, अगर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो सरकार और आयोग की कहीं न कहीं नाकामयाबी की वजह से हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो हम यहाँ बैठे हुए तो हम अपनी मांगों को पूरी करके रहेंगे और मुझे पूरा उम्मीद है, हम सब छात्रों को पूरा उम्मीद है कि सरकार से उम्मीद है कि सरकार हमारी बातों को मानेगी और पूरी जोर से ये री एग्जाम होके रहेगा, री एग्जाम बिल्कुल होगा। देखिए अभ्यर्थी जो है वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अब जो है वो मांग हमारी एक है और देख सकते हैं किस तरीके से पीछे आप पूरा अभ्यर्थियों जो है वो हजारों की संख्या में आज गांधी प्रतिमा के नीचे में एकजुट हुए हैं और री एग्जाम की मांग को लेकर लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। क्या लग रहा है कि आयोग अपना फैसला बदलेगी? री एकदम बदलेगी, 100% बदलेगी। आयोग तानाशाह होने नहीं देंगे। आयोग हम पे, हम आयोग से नहीं है। हमको री एग्जाम चाहिए, ये धांधली बंद होनी चाहिए, ये पेपर लीक हमेशा के लिए बंद होनी चाहिए। बिहार के बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से आयोग ने अपना फैसला नहीं बदला है और 4 जनवरी को बापू परिसर में जो परीक्षा हुई थी सिर्फ उसके लिए री एग्जाम करवा रही है। नहीं, पूरा एग्जाम कंडक्ट होगी। बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन को फिर से लागू कर रही है, इनडायरेक्टली लागू कर रही है। ये सब बीपीएससी का साजिश है और बीपीएससी इसको गुमराह करना चाह रही है बच्चों को। ये नहीं होने देंगे, ये हमारी हक की लड़ाई है। ये हमारी हक की लड़ाई है, हम होने नहीं देंगे। हमको री एग्जाम चाहिए और री एग्जाम होकर ही रहेगा। ये तानाशाह सरकार नहीं चलेगी, ये लोकतंत्र है। हम लोग अपनी मांग सत्याग्रह के माध्यम से रख रहे हैं और हम री एग्जाम होगा ही होगा। री एग्जाम